नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, आप जितने भी लोन ईएमआई के बरोवर हैं या जो लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिन लोगों की आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, उनके लिए खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक नया रूल जो निकाला था, जिसको RACP बोलते थे, यानी कि इनकम रिकॉग्नाइजेशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग परटेंडिंग टू एक्ट। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये नया रूल आया था, जिसके हिसाब से अगर कोई भी जो लोन ईएमआई जिन बरोवर ने ले रखी है, अगर वो लोन ईएमआई की पेमेंट एक दिन, 2 दिन यानी एक दिन भी अगर लेट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को डायरेक्टली गाइडलाइन कर दिया था कि अगर इस तरह का कोई बरोवर अगर एक दिन भी ईएमआई पेमेंट नहीं करता यानी लेट करता है, तो उसके अकाउंट को तुरंत SMA1, SMA2 या एनपीए में तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाए। और साथ में इस रूल में यह भी था कि अगर जो बरोवर जिनका लोन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो जब तक पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं करेंगे यानी फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक उनका अकाउंट एनपीए में ही रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों, बैंकों ने उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। एनबीएफसी ने बहुत सारे लोगों के SMA1 में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, एनपीए में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और जो लोग सेटलमेंट करना चाहते थे, उनके लिए भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन दोस्तों, फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है नया रूल निकाला था, ये आरबीआई के ऊपर खुद ही उल्टा पड़ गया। दोस्तों, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां, फाइनली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि एनबीएफसी कंपनियों से कैसे लोन लिए जाते हैं। जैसे कि हमें 10,000 15,000 रुपए की जरूरत रहती है, 20,000 रुपए की, 50,000 रुपए की जरूरत रहती थी। तो जो लोग इतना छोटा अमाउंट का जो लोन लेते हैं, तो सीधी सी बात थी कि वो लोग 1, 2 या 3 दिन तक अपनी पेमेंट डिले कर देते थे। पहले होता क्या था कि कोई बात नहीं, अगर डिले हो गया तो अगर 3 या 4 दिन बाद भी पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे नया रूल आया तो दोस्तों, एनबीएफसी कंपनियों ने उनके अकाउंट SMA1, SMA2 और एनपीए में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, इसकी वजह से जो जितने भी एनबीएफसी कंपनियों का दोस्तों एनपीए था, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गया है और एनबीएफसी कंपनियों ने आरबीआई के सामने हाथ खड़े कर दिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं। हम इंडियन और डेली बेसिस कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, उसके बाद एप्पल का फोन यूज करते हैं। कितना अच्छा होता है कि इन कंपनी की ग्रोथ से हमें फायदा होता है। दोस्तों, यह पॉसिबल है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। एप्पल, अमेजन, गूगल जैसी कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और मेरा मानना है कि ये कंपनियां आगे जाकर भी और अच्छा करेंगी। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर बाय आप कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट आप बाय कर सकते हो। दोस्तों, हमें पता है कि रुपए डॉलर के अगेंस्ट हर साल डेप्रिशिएट होता है। सो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपए की जो डेप्रिसिएशन है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, यूएस स्टॉक में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस, कमीशन इन्वॉल्व थे, बट IND मनी एप्लीकेशन ये सब सोल्व कर दिया है। यहां जीरो अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फी है, जीरो ब्रोकरेज फी है। यूएस स्टॉक बाय सेल करने पर आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनी और ETF में आप एक छोटे से अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इमेजिन एप्पल और गूगल के शेयर आपके पास रुपए 10,000 से लेकर 20,000 में आ जाएंगे। और बिकॉज दोस्तों, ये एक फेस्टिव सीजन है, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं। आप सबको मैं IND मनी के साथ मिलकर अमेजन के जो शेयर्स है बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। हाँ दोस्तों, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से IND मनी डाउनलोड करो और साइन अप करके आपको अमेजन के फ्री शेयर मिलेंगे इन यूर रिवार्ड सेक्शन। या फिर आप जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है IND मनी डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। बस आपको जो मेरा कूपन कोड है MS अमेजन कोड साइन अप के टाइम में डाल दो और आपको जो अमेजन के फ्री शेयर मिलेंगे आपके रिवार्ड सेक्शन में। दोस्तों, इसके बाद सभी एनबीएफसी कंपनी और जो छोटे बैंक थे, उन्होंने आरबीआई के सामने एक डाटा प्रोड्यूस किया है, जो एनपीए का डाटा है। दोस्तों, मात्र 15 दिन के अंदर जो एनबीएफसी कंपनी थी, उनका जो एनपीए है वो 1/3 यानी 1/3 तुरंत इंक्रीज हो गया मात्र 15 दिन के अंदर। और एनबीएफसी कंपनी आगे फ्यूचर का भी डाटा प्रोड्यूस करते हुए कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अगर आरबीआई की जो नई गाइडलाइन है, जो नया रूल है कि तुरंत उनके अकाउंटों को SMA में कन्वर्ट कर दो या फिर एनपीए में कन्वर्ट कर दो, अगर एक दिन भी ईएमआई पेमेंट नहीं कर पाते हैं भैया, अगर ऐसे चलता रहा तो अगले 2 महीने में हमारा एनपीए डबल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एनबीएफसी कंपनियों ने फर्दर आगे जो आरबीआई से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है। एनबीएफसी कंपनियों का कहना और जो छोटे बैंकों का कहना, अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारा जो एनपीए बढ़ता रहा, तो जो हमारी क्रेडिट है एजेंसी है जो रेटिंग प्रोवाइड करती है, आपको पता होगा कि जो भी बैंक है एनबीएफसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे फाइनेंस सेक्टर में क्रेडिट एजेंसी है जो उनको क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। और उसी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से जो एनबीएफसी कंपनी है या छोटे जो बैंक है, वो डायरेक्टली
जो हम जैसे लोग हैं, जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो बॉन्ड देते हैं, उसी के हिसाब से उनको मार्केट में पैसा मिलता है। और जो एनबीएफसी कंपनियों को मार्केट में पैसा मिलता है वो फर्दर वो आगे हम जैसे लोगों को दोस्तों लोन देते हैं। तो एनबीएफसी कंपनी ने फाइनल कह दिया अगर ऐसे ही हमारा जो एनपीए बढ़ता रहा तो हमारी रेटिंग बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, तो हमें ना पीछे से कहीं से पैसा मिल पाएगा और ना फर्दर हम आगे किसी को पैसा दे पाएंगे। और दोस्तों एट द एंड सभी एनबीएफसी कंपनियां आ गई हैं और छोटे बैंक आ गए हैं और वो डायरेक्टली बोल रहे हैं भैया जो पहले रूल चल रहा था, जिस हिसाब से हम अपना पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि अगर कोई बंदा 5 दिन लेट लोन पेमेंट कर रहा है, 10 दिन लेट जो है लोन पेमेंट कर रहा है, छोटे बैंकों का भी आ गया कि हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे कि किसको एनपीए में डालना है, किसको नहीं डालना है और किस तरह से हमें एसएमए में डालना है। तो फाइनली जितने भी एनबीएफसी कंपनियां और बैंक हैं छोटे वाले, आरबीआई को अप्रोच कर रहे हैं कि जो ये नया रूल है इसके हिसाब से हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने लोन बुक को और अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है। तो आरबीआई से अप्रोच करें कि जल्दी से जल्दी जो पहले वाला रूल था उसको ही एप्लीकेबल किया जाए ताकि हमारा एनपीए भी ना बढ़े और जो लोगों का के ऊपर जो डेट है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो सके। क्योंकि अगर हम उनके ऊपर ज्यादा बंदिशें लगा देंगे तो दोस्तों कोई भी जो लोन ईएमआई जिसकी चल रही है, सीधी सी बात, अगर मेरा कोई लोन चल रहा है और बैंक मेरे को बोल दे कि भैया एक दिन आपने पेमेंट नहीं किया, एनपीए में डाल दिया या फिर एसएमए में डाल दिया, तो सीधा सीधा हम भी बोलेंगे कि ठीक है एनपीए में डाल दिया तो एनपीए में चलने दो, तो उनको और भी खतरा बढ़ गया कि भैया ऐसे तो हमारा लोन रिकवर नहीं होगा। और फाइनली आरबीआई की तरफ से बहुत ही जल्दी जो है नया रूल है ये फिनिश हो सकता है और सेम जो पहले की तरह जो सेटलमेंट वगैरह थी, जो लोन हम पेमेंट करते थे उसी तरह से चलेगा। दोस्तों फाइनली ये थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोन ईएमआई पर फाइनल अपडेट। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। आईएनडी मनी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो मेरा कूपन कोड है एमएस अमेजन उसको जरूर डालिएगा ताकि आपको फ्री स्टॉक्स है जो आपके रिवार्ड सेक्शन में मिल सके। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।